डॉक्टर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके दांत है वो हिलते हैं, हल्के हल्के मूव होते रहते हैं। इनफैक्ट मेरे भी टीथ है वो हल्के हल्के अपनी जगह मूव होते रहते हैं, मैं जब कभी कभी नोटिस करती हूँ तो। और इसी तरीके से बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं वो हमें कमेंट करके मैसेज करते हैं कि हमारे टीथ हिल रहे हैं। इतने ज़्यादा भी नहीं हिलते हैं कि उनको हम निकलवाना पड़े या उनका कुछ बड़ा ट्रीटमेंट करवाना पड़े, लेकिन हल्के हल्के मूव होते हैं जिनकी वजह से उनको थोड़ी दिक्कतें होती हैं। साथ ही उनके मसूड़ों में इन्फेक्शन भी रहता है। तो आई एम श्योर कि डेंटिस्ट्री के पास है, अगर आप हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं आपके पास आके, तो आप लोग उसका सोल्यूशन भी करते हो, उसको ठीक भी करते हो। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो डेंटिस्ट के पास नहीं जा पाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में उनके लिए हम लोग जानना चाहेंगे कि कोई ऐसी होम रेमेडी है जिनकी मदद से घर पर ही वो अपने दांतों का हिलना कम कर सके, मसूड़ों का इन्फेक्शन दूर कर सके। तो अगर ऐसा कुछ है तो सभी लोगों का काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। आप आज इस वीडियो में हमें ये थोड़ा सा बता सकते हैं। जी, आपने जी। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। आजकल ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है दांतों का हिलना। अगर मेरे जितने भी पेशेंट्स आते हैं उनमें से काफ़ी जी। पेशेंट्स ऐसे हैं जिनके दांत हल्के हल्के मूव होते हैं। कुछ लोगों को पता चलता है, कुछ लोगों को पता नहीं चलता। वक्त के साथ धीरे धीरे अगर वो अनट्रीटेड रहते हैं, उन पर थोड़ी सी भी केयर नहीं करते तो वो धीरे धीरे ज़्यादा मूव होने लग जाते हैं। और फिर क्या होता है, कम उम्र में ही हमें हमारे दांत को खोना पड़ता है। तो ओके। इसको हम रोक सकते हैं। अगर आप डेंटिस्ट के पास जैसे मेरे पास आओगे तो हम लोग इसका ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन जैसे कि आपने पूछा कि आप घर पर ही क्या हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कैसे इसको रोक सकते हैं, होम रेमेडी जानना चाहते हो तो इसके लिए होम रेमेडी भी है। अगर आप कंटिन्यू ओके। अप्लाई करते हो तो आप डेफिनेटली आपके दांत का हिलना कम होता है, दांतों और मसूड़ों का इन्फेक्शन ठीक होता है और काफ़ी हेल्थ रिलेटेड, डेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स दूर होती है। तो मैं आपके साथ साथ हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी बताना चाहूँगी कि वो कौन सी होम रेमेडी है ओके। जिनकी मदद से आप अपने दांतों का हिलना रोक सकते हैं। एक जी। मिनट डॉक्टर, सबसे पहले अगर आप बताने जा रहे हो तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं हमारे व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, डॉक्टर से जानते हैं ऐसी होम रेमेडी जिनकी मदद से हम हमारे हिलते हुए दांतों को फिर से टाइट कर सके, मजबूत बना सके और मसूड़ों का इन्फेक्शन भी दूर कर सके। तो तो प्लीज़ मैम जी। कंटिन्यू। जी। सबसे पहले तो मैं आपको होम रेमेडी बताने से पहले कि हमारे दांत है वो कम उम्र में ही इतने क्यों हिलने लग जाते हैं। पहले के लोगों की अगर बात करें तो बहुत उनके टीथ बहुत स्ट्रांग हुआ करते थे। आजकल जिसके देखे 20, 25, 30 की उम्र में ही दांत है वो हिलने लग गए। वो क्यों हिलने लग जाते हैं? एक तो हमारा जो अनहेल्दी फूड यानी कि प्रोसेस्ड फूड हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, बाहर बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, तो हमें न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता प्रॉपर। तो न्यूट्रिशन की कमी की वजह से, कैल्शियम की कमी की वजह से, मिनरल्स और विटामिन की कमी की वजह से हमारे दांत हैं वो वीक हो जाते हैं और वीक होने की वजह से वो धीरे धीरे हमारे हिलने लग जाते हैं। या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी ओरल हाइजीन बहुत ज़्यादा उनकी पुअर है। अगर बहुत सारे लोग बोले पहले के लोग कौन सा ब्रश करते थे, इतनी ब्रश भी नहीं करते, इतना ध्यान भी नहीं देते थे। लेकिन पहले का जो खाना पीना था वो बहुत नेचुरल होता था, तो उनको ऑटोमेटिकली उनका बॉडी ही स्ट्रांग होती थी, बॉडी की हड्डियाँ स्ट्रांग होती थी तो दांत भी स्ट्रांग होते थे। लेकिन अब अगर आप ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं रखोगे तो आपके दांत भी वीक रहेंगे। तो जो रेगुलर बेसिस पे प्रॉपर तरीके से ब्रश नहीं करते हैं, दांतों में प्लाक जमा हुआ है या दांतों में बहुत सारी जो चीज़ें होती है यानी कि फ्लॉस नहीं करते हैं, कुल्ले नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, उन लोगों के दांत है वो टाटर जमने की वजह से धीरे धीरे हिलने लग जाते हैं। पायरिया की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और पायरिया एक बहुत बड़ा कारण होता है दांतों का हिलना। इसके अलावा अगर कोई चोट लग गई है, कोई इन्फेक्शन हो गया है तो भी आपके दांत हिल सकते हैं। तो चलो कारण जो भी हो, अगर आप लोगों के टीथ हिलते हैं या हल्के हल्के मुंह हो रहे हैं तो इसको आप कैसे घर पर ही रोक सकते हो उसके बारे में जानेंगे। इसके लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए, बहुत ही नेचुरल चीज़ें हैं और हर घर में अवेलेबल हो सकती। ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करके हम हमारे दांतों को घर पर ही हिलने से रोक सकते हैं, मजबूत और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, साथ ही मसूड़ों का इन्फेक्शन भी दूर कर सकते हैं।
तो इसके लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो है नीम की पत्तियाँ। नीम में क्या होता है, एंटीबैक्टीरियल गुण पाया जाता है, एंटीसेप्टिक गुण पाया जाता है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है, जो हमारे मसूड़ों का इन्फेक्शन दूर करती है। हमारे दांतों की जो बेड बैक्टीरिया होते हैं, जो जिनकी वजह से हमारे दांत है उनमें कीड़े लग जाते हैं या फिर दांतों में प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, हिलने पायरिया की प्रॉब्लम हो जाते हैं, उन बैक्टीरिया को वो डिस्ट्रॉय करके हमारे दांतों और मसूड़ों को हेल्दी बनाते हैं। साथ ही जो गुड बैक्टीरिया होते हैं जिनकी वजह से हमारे ओरल हाइजीन सही रहती है, उनके प्रोडक्शन को हाई कर देते हैं। तो अगर आप नीम का इस्तेमाल करते हो तो इससे आपके दांत मजबूत भी बनते हैं, साथ ही मसूड़ों का इन्फेक्शन दूर होते हैं और दांतों का हिलना भी कम होता है। लेकिन हम सिर्फ नीम को डायरेक्ट नहीं लगा सकते, उससे डायरेक्ट नॉर्मल नीम का इस्तेमाल करने से आपको इतना बेनिफिट नहीं होगा। तो हमें इसके साथ कुछ और चीज़ें भी चाहिए। तो सबसे पहला है नीम की पत्तियाँ। सेकेंड नंबर पे हमें चाहिए थोड़ा सा हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर में भी एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है, एक नेचुरल एंटीबायोटिक का काम भी करती है, और ये भी हर घर की रसोई में पाए जाने वाला एक मसाला है। तो इससे भी हमारे टीथ स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं, मसूड़ों का और दांतों का इन्फेक्शन और दर्द भी दूर होता है। इसके साथ चाहिए हमें थोड़ा सा नारियल तेल। नारियल के तेल की हम बात करें तो ये हमारे गम्स को मसाज देने में, गम्स की जो मसल्स होते हैं या उसको मतलब सही कर रखने में हेल्प करता है, ओरल हाइजीन मेंटेन रखने में हेल्प करता है, मुंह की बैक्टीरिया को ये डिस्ट्रॉय करता है, साथ ही हमारे दांत और मसूड़ों को मजबूत करता है। तो नारियल का तेल भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है ओरल हाइजीन को मेंटेन रखने के लिए, मसूड़ों का इन्फेक्शन दूर करने के लिए और साथ ही दांतों को मजबूत बनाने के लिए। इसके साथ हमें चाहिए थोड़ा सा नमक। नमक की बात करें तो ये हमारे दांतों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अगर आप गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले करते हो तो ये हमारे मुंह की स्मेल दूर करता है, हमारे दांतों में खाना फंसा हुआ खाना निकाल देता है, जो बैक्टीरिया होते हैं जिनकी वजह से हमारे दांत खराब होते हैं उन बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है, यानी कि एक नेचुरल माउथ वॉश का काम करता है। तो नमक भी हमारे दांतों और मसूड़ों को हेल्दी बनाए रखने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने में काफ़ी अहम भूमिका निभाते हैं। तो इन चारों इंग्रेडिएंट को एक साथ हमें लाना है और इसका इस्तेमाल करना है हमारे मसूड़ों को स्वस्थ रखने के लिए, दांतों का हिलना कम करने के लिए और इन्फेक्शन दूर करने के लिए। तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले नीम की पत्तियों को, ताज़ा पत्तियाँ 7 से 8-10 आप ले सकते हैं, उनको थोड़ी सी पानी में उबाल लीजिए। उबालने के बाद उसका पेस्ट बना लीजिए। पीस कर पेस्ट जैसे बन जाता है उसके अंदर आपको क्या करना है, चुटकी भर हल्दी डालनी है, 1 चम्मच नारियल का तेल डालना है और चुटकी भर आपको या आधा छोटा चम्मच आप नमक उसमें ऐड कर सकते हैं और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद आप अपने मसूड़ों पे और दांतों पे इसको अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करने के बाद 10 से 15 मिनट आप रख के रखिए। कोई प्रॉब्लम नहीं होता इससे, कोई हेल्थ रिलेटेड इन्फेक्शन प्रॉब्लम नहीं होती कि अगर आपके हल्का पेट में चला भी गया तो, क्योंकि सब हेल्दी चीज़ें हैं। तो जितनी देर रख सकते हो उतनी देर अपने मसूड़ों और दांतों पे रखिए, मिनिमम आप 10 to 15 मिनट रखिए। उसके बाद क्या कीजिए, फिंगर को क्लीन कर लीजिए और फिंगर की मदद से अप टू डाउन गम्स की मसाज कीजिए। मसाज करने के बाद आप नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए। इसको अगर आप रेगुलर बेसिस पे करते हो, अगर आपके दांत बहुत ज़्यादा मतलब ग्रेड 1 to 2 मोबिलिटी है तो आप रेगुलर कीजिए। अगर इससे कम मोबिलिटी है तो आप हफ्ते में 2 या 3 बार कर सकते हो। रेगुलर करने पे आपके दांतों का हिलना कम होता है, मसूड़ों का इन्फेक्शन दूर होता है, मसूड़ों में कुछ सूजन पस बन रही है वो दूर होती है, मुंह से बदबू आ रही है, पायरिया की प्रॉब्लम होती है वो दूर होगी, गम रिसेशन के भी अगर आपको समस्या है तो वो भी ठीक होता है। इस पेस्ट को जरूर रेगुलर बेसिस पे कीजिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होएगा और आप अपने दांतों के हिलने को भी कम कर सकते हो। डॉक्टर थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से होम रेमेडी हमें बताई है। मेरे को एक कुछ और पूछना है कि हमारे ये प्रॉब्लम होए ना, ऐसे कुछ हमें टिप्स दे दीजिए जिनके अभी तक दांत नहीं हिल रहे हैं, दांत में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, तो उनका आगे चल के ये दिक्कतों का उनको सामना न करना पड़े। जी, इसके लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो है हमारी ओरल हाइजीन आपको मेंटेन रखना है। दिन में 2 बार ब्रश करना, रात को सोने से पहले ब्रश जरूर करना, ब्रश के साथ आपको फ्लॉस का इस्तेमाल करना। क्या होता है कि जो दांतों की सतह होती है उसको तो आप ब्रश करोगे तो वो साफ़ हो जाएगी, लेकिन इंटरडेंटल एरिया होता है जो 2 दांतों के बीच का होता है
वहाँ पे तो ब्रश के जो ब्रिस्टल है वो अच्छे से नहीं पहुँच पाते, क्लीन नहीं कर पाते। तो उस एरिया को क्लीन करने के लिए आपको डेंटल फ्लॉस का इस्तेमाल करना होगा। और रात को सोने से पहले ये प्रोसेस अगर आप रेगुलर बेसिस पे करके सोते हो तो न ही आपके दांतों में कभी कैविटी होगी और न ही दांतों में इन्फेक्शन और आपके मसूड़े हैं वो कमज़ोर होंगे। साथ ही साथ जब भी आप कुछ खाते हो तो तुरंत कुल्ला कीजिए। हाँ, तुरंत कुल्ला करने से दांतों के अंदर फंसा हुआ खाना निकल जाता है। हर खाने के बाद ब्रश करने की नीड नहीं है, लेकिन अगर आप कोई स्टिकी या चिपकने वाला खाना खा रहे हो तब आप उसको ब्रश कर सकते हो। ब्रश बहुत सारे लोग क्या होता है बहुत ज़्यादा ब्रश करने का बोल देते तो घिसने लग जाते हैं दांतों को, तो दांतों को घिसने से भी मसूड़े टूटते हैं, दांत हिलते हैं। अगर आप लिमिट में मतलब मैक्सिमम 2 मिनट आपको अपने दांतों का ब्रश करना है। हर 3 महीने में ब्रश चेंज करनी है। हेल्दी डाइट खानी है, यानी कि बहुत ज़्यादा मीठा अवॉइड करना है, प्रोसेस्ड फूड या फिर आपको कार्ब्स जितने भी होते हैं उनको आपको कम करना है। बाहर का खाना कम करना है, मिनरल्स, विटामिन, कैल्शियम, एप्पल खा सकते हो आप। ये सब चीज़ें अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करनी है, इससे भी आपके दांत और मसूड़े स्वस्थ होते हैं। साथ ही हर 6 मंथ्स में डेंटल विजिट जरूर कीजिएगा। हल्का कोई भी इन्फेक्शन है डेंटिस्ट आपको बता के ट्रीटमेंट बता देंगे, तो आपको आगे बढ़ेंगे नहीं, किसी गम रिसेशन की प्रॉब्लम न होगी, नहीं पायरिया की प्रॉब्लम होगी, न ही उम्र से पहले दांत हिलेंगे। तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इन चीज़ों का ध्यान रख के आप अपने दांतों और मसूड़ों को मजबूत भी बना सकते हो, हेल्दी भी बना सकते हो। आई होप कि जो मैंने आपको बताई है वो आपको समझ में आ गया होगा और आप इसको अप्लाई करके आप अपने दांतों और मसूड़ों को हेल्दी और मजबूत बना पाओगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने बहुत अच्छे से हमें इसके बारे में समझाया। मुझे तो पूरे अच्छे से समझ में आ गया है। आई होप कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम हमारे हिलते हुए दांतों को घर पर रोक सकते हैं और कैसे हिलने से बचा सकते हैं, साथ ही मसूड़ों पर इन्फेक्शन होने से कैसे हम रोक सकते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर ज्वाइन भी कर सकते हैं। थैंक यू।